सत्संग संत से तो बचता रहता, दुष्टों के संग राजी। अंत समय पछताएगा जब कष्ट सहे और हारे बाजी। जिसको नहीं बताए गुरु पारख, उसकी पड़े न पार। फिर गर्भवास में जाए, बेड़ा डूबेगा मझधार। ना ही पूछ कर मालूम करता और ना ही समझ कर चलता है। अज्ञानी गुरु से अज्ञानी शिष्य का कोई काज नहीं सरता है। जाका गुरु पारखहीन है, तो शिष्य को बोध हो नाही। असद गुरु अज्ञानी शिष्य संग गड्ढे में गिर जाही। असत गुरु की सभा के अंदर मत जा कर बैठ। वहाँ रज सत्तम तीनों की एक सी सबकी पैठ। अज्ञानी के हृदय माही सत्य वचन नहीं गढ़ता। भिन्न भिन्न वाणी सिद्धांत का पहन लिया उन कुड़ता। देहाभिमानी जीव गुरु की सुन बातों से लगा डरने। इसी कारण अज्ञान में राजी, क्योंकि चाहे भय से बचने। चारों चोरों की नगरी में रह जो, वाकी क्या कुशल कहाई। तन मन मृत्यु लग रहे पीछे, कोई नहीं बच पाई। बुद्धिहीन विवेक बिन अंधा, सार असार न जाने। पारख बोध के हुए बिना अपने को अलग नहीं माने। गुरु पारखी करना चाहिए, जो मन को विवेक सिखावे। सार शब्द की परख बताकर चेतन स्वरूप लखावे। तो देखिए, ये संत और सत्संग से तो बचता रहता है और दुष्टों के संग में राजी रहता है, इसलिए अंत में पछताता है और ये बाजी हार जाता है। जिसको पारख नहीं मिली, उसकी कोई पार नहीं पड़ती। वो गर्भवास में जाएगा और जैसे बेड़ा मझधार में डूबेगा ऐसे डूब जाएगा। उसे पार किसे पूछना चाहिए और समझना चाहिए। अज्ञानी गुरु के अज्ञानी शिष्य, उनसे कोई काम नहीं चलना। जिसका गुरु पारखहीन है, वो शिष्य को क्या बोध कराएगा। वो तो गड्ढे में गिरेगा, आप भी गिरेगा और उस पर भी गिराएगा। असद गुरु की सभा के अंदर मत जाकर बैठ। वहां रज सतम तीनों का एक सी सबकी पैठ। अब ये जो गुरु बने फिरते थे, ये रजोगुण और तमोगुण के प्रधान थे। रजोगुण तमोगुण की प्रधानता के कारण ही आज वो जेलों में हैं। वहां सतोगुण का तो लाभ लेश भी नहीं था। वहाँ इन रजोगुण और तमोगुण की ही पैठ थी सत्संग में भी और उन गुरुओं में भी, तो इसलिए उनका ये हाल हुआ। अज्ञानी के हृदय में कभी सत्य वचन नहीं गढ़ता, सत्य वचन को नहीं धारण करता वो, क्योंकि वो भिन्न भिन्न वाणी सिद्धांत पर चलकर और जैसे कुर्ता पहन लेता आदमी, ऐसे वो जो है उन विचारों को पहने रहता है। देह अभिमानी जीव जो है वो गुरु की बातों से डरने लग जाता है। फिर अभी मैंने नाम छोड़ दिया तो मुझे ये हो जाएगा, मैंने नाम छोड़ दिया तो मेरे को ये हो जाएगा, मैंने गुरु छोड़ दिया तो मेरे को ये नुकसान हो जाएगा। वो इस भय के कारण वहाँ जो है उस दलदल में ही फंसा रहता है। यदि उसको ये पता लग जाए कि इस गुरु से मेरा सुधार नहीं और ये मुझे धोखा दे रहा है, बहका रहा था, तो वो निकल सकता है, लेकिन उसको भय नहीं निकलने देता। जैसे एक ये सतलोकवासियों ने एक और ही आडम्बर बना रखा है, मेरा नाम खंड हो गया, नाम खंड हो गया। ये नाम खंड का है तो भय उन्हें जो है और कहीं जाने नहीं देता और वहीं पड़े हैं अपने।
ये चोरों की नगरी है। अब इसमें कुशल कहाँ से होगी। बुद्धिहीन जो है विवेक बिन अंधा होता है, उसे सार असार का पता नहीं लगता। इसलिए पार्थ बोध हुए बिना उसे आत्म और अनात्म का बोध नहीं होता। और जब तक आत्म और अनात्म का बोध नहीं होता तभी तक इन असद गुरुओं के चक्कर में फंसे रहते हैं और इनको ही सर्वे सर्वा मानकर लुटते पिटते रहते हैं। गुरु पार्थ ही करना चाहिए जो मन को विवेक सिखाए, सार शब्द की परख बताकर चेतन स्वरूप लखाए। जो पारखी गुरु है वही बता सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं। अब ये तीनों शब्द ही तो हैं, जाप, अजप्पा और अनहद। अब कोई किसी शब्द में राजी हो रहा है, कोई किसी शब्द में राजी हो रहा है। तो जो आत्म अनात्म का बोध करा के चेतन स्वरूप को लगा देगा वही पारखी गुरु है। और वही कबीर साहब का सत्य सिद्धांत ज्ञान का न्याय है, उसी को मानना और समझना चाहिए। और तो सब दुकानदारी वाला ज्ञान है जिसको कबीर साहब ने पहले ही बनवाड़ा ज्ञान कहा है, उससे बचें और अपना सुधार करें।